नमस्ते बॉडी बिल्डिंग फैमिली। मैं हूँ प्रेम बासु और आप देख रहे हो हाइपरट्रोफिया, जहाँ हम बॉडी बिल्डिंग को सिर्फ मसल तक नहीं, साइंस और माइंड सेट तक समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया 2025 ओपन बॉडी बिल्डिंग प्री जजिंग के बारे में। पूरा ब्रेकडाउन करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। कौन टॉप पे था, कौन डिसअपॉइंटेड किया और जजेस ने किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया, ये सब कुछ नेक्स्ट 5 मिनट्स में क्लियर करते हैं। सो सिट बैक और चलो शुरू करते हैं। सो मिस्टर ओलंपिया 2025 का प्री जजिंग हुआ था 10 अक्टूबर को लास वेगस के रिसोर्ट्स वर्ल्ड थिएटर में, बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा स्टेज पर। इस साल टोटल 28 कंपटीटर ने स्टेज पे अपना बेस्ट फिजिक दिखाई। और याद रखो, प्री जजिंग ही वो मोमेंट होता है जहां से फाइनल का पूरा डायरेक्शन डिसाइड होता है। और हॉनेस्टली एक बात बताओ, इस बार लाइनअप इतना स्टक था कि हर कंपैरिजन एक बैटल जैसा लग रहा था। ओके, सो बात करते हैं फर्स्ट कॉल आउट के बारे में। सबसे पहला कॉल आउट मतलब टॉप 6 बेस्ट फिजिक एथलीट जिनके बीच में मेन कंपैरिजन होता है। उनमें था हार्डी चोपन, मार्टिन फिशवाटर, निक वॉकर, एंड्रयू जैक्ट, डेरेक लैंसफोर्ड और सैमसन दादा। इस कॉल आउट में सबसे वीक लग रहा था निक वॉकर को, और उनके फेस पर नर्वसनेस क्लियरली विजिबल हो रहा था। सैमसन दादा प्रॉपरली ड्राई नहीं हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा था। हार्डिश ओपन प्रोग्रेसिवली हार्ड होते गए और डायरेक्ट लैंसफर्ड के ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। ओके, सो सेकेंड कॉल आउट में बात करते हैं, जिसमें सिलेक्ट हुआ विलियम बोनक, टोनियो बर्टन, गॉडविटो, ब्रैंडन करी और लास्ट में बैरोस तवानी और एक नया एथलीट जिसका नाम है जॉर्डन। ब्रैंडन को मूव नहीं कराया गया, जो कि इंडिकेट करता है कि उनका प्लेसमेंट 7 पोजीशन के आसपास हो सकता है। देखो, सेंटर में जो एथलीट को खड़ा किया जाता है वो यूजुअली टॉप 6 के बाहर होता है। ब्रैंडन और बहरोज दोनों स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, लेकिन ब्रैंडन का लेग्स और ओवरऑल बैलेंस सिमेट्री काफ़ी प्रोपोर्शनल और कंप्लीट लग रहा था। बात करते हैं थर्ड कॉल आउट के बारे में। थर्ड कॉल आउट में 8 एथलीट्स थे, इंक्लूडिंग आर्स और रेगन। की कंपैरिजन यहाँ हुआ आर्स वर्सेस नेक्जिला। आर्स एक क्लासिक फिजिक एथलीट है छोटा फ्रेम के साथ, जबकि नेक्जिला का फ्रेम बहुत ही बड़ा है। इनिशियली नेक्जिला का शेप थोड़ा ऑफ था, लेकिन धीरे धीरे उनका कंडीशनिंग और फुलनेस बेटर दिख रहा था। डीले के वजह से सब इनिशियली थोड़े फ्लैट लग रहे थे, मतलब हर एक एथलीट बहुत फ्लैट लग रहे थे, लेकिन बैक स्टेज कार्ब्स और एडजस्टमेंट के बाद प्रॉपर फुलनेस आ गया हर एक एथलीट में। शशन हिराटी की बॉडी इस स्टेज पे सबसे हार्ड और डिफाइन लग रही थी, लेकिन उन्हें सेंटर में नहीं खड़ा किया गया। आप बात करते हैं सेकेंड लास्ट कॉल आउट के बारे में, जिसमें सिलेक्ट हुआ गॉडविटो, टोनियो बर्टन, निक वॉकर, मार्टिन फिशवाटर और कॉर्नर में खड़ा था ब्रैंडन करे और विलियम बुनक। निक वॉकर का फ्रंट में सॉलिड लग रहा था, लेकिन थोड़ा फ्लैट और टैन फैट था। मार्टिन फिशवाटर का बैक 3D और फुल्ली टाइट था। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग टाइट और डिफाइन दिख रहा था। बैक डबल बाइसेप और फ्रंट लैट स्प्रेड में मार्टिन स्लाइडली बेटर लग रहा था। मोस्ट मस्कुलर पोज में दोनों स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ओवरऑल बैलेंस और प्रोपोर्शन के हिसाब से ब्रैंडन करे टॉप नॉच लग रहा था। देखो, फ्रंट और बैक पोजेस का कंपैरिजन करते हुए देखा गया कि निक के पास सबसे बड़ा हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स है, लेकिन मार्टिन के फुलनेस और टैन ज़्यादा इफेक्टिव दिख रही थी। फ्रंट लैट स्पिरिट और भी टैपर में मार्टिन का एडवांटेज था, क्योंकि निक का आउटर स्वीप थोड़ा फ्लैट था। इस वजह से जजेस के नज़र में निक स्लाइडली डिसएडवांटेज में आ गया। मार्टिन फिशवाटर के पोजेस स्ट्रॉन्ग और प्रोपोर्शनल था, और वो टॉप 5 के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकता है। ये सिचुएशन इंडिकेट करती है कि निक या तो 5th या तो 6th प्लेस पे हो सकता है और मार्टिन उनके ऊपर जा सकता है। ओके, और इस तरह ब्रैंडन करी और विलियम बोना का कंपैरिजन हमेशा टाइट होता है, और अभी दोनों 7 से 10 प्लेस के बीच में है। टोनियो बर्टन एक इमर्जिंग एथलीट है, फ्यूचर में टॉप कंटेंडर बन सकता है, लेकिन अभी ब्रैंडन और विलियम के ऊपर नहीं। जजेस का डिसीजन प्रोपोर्शन, शेप और कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है, और इस स्टेज पे टॉप प्लेसमेंट काफ़ी क्लियर हो रहा है।
बात करते हैं जजेस एनालिसिस के बारे में। जजेस ने हर कॉल आउट में बैलेंस, फ्लो और कंडीशनिंग को इम्पोर्टेंट दिया। सेंटर स्टेज टाइम पे सबसे ज़्यादा डेरेक और सैमसंग को मिला, मतलब टॉप टू वही था। एंड्रियो का हाइट कंपैरिजन भी अलग तरीके से जजेस किया गया है। तो प्री जजिंग के बाद जो पिक्चर क्लियर होता है, नंबर 1 पे रहेगा डेरेक लैंसफोर्ड, नंबर 2 पे हार्डी चोपन एंड नंबर 3 सैमसन दादा। यही जनरली पिक्चर मेरे पास क्लियर हो रहा है। तो फाइनल टेकअवे सिंपल है, कंडीशनिंग ने साइज को हरा दिया, डेरेक ने परफेक्ट पिक हिट किया और जजेस के प्रेफरेंस क्लियरली उसी के फेवर में गया। यही होगा मेरा फाइनल टेकअवे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट में अपना प्रेडिक्शन लिखो और फाइनल का फुल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं प्रेम बासु साइन ऑफ हाइपरट्रॉफी फैमिली।